हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नेक्स्ट ऑफिसर कोचिंग में। भाई जैसा कि आपको दिख रहा है, जिलों का परिचय करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो ज़िला है हमारा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? रोहतक। रोहतक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रोहतक भाई कैसे बना था, कब बना था, क्या क्या रोहतक में है जो कि एचएसएससी द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई उसके बारे में। इस वीडियो से बाहर भाई रोहतक के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो भी आप भाई किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लेना, इतनी नॉलेज आपको नहीं मिलेगी जितनी इस क्लास में आपको मिल जाएगी। थोड़ी बड़ी वीडियो हो सकती है क्योंकि अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, तो देखते हैं भाई कितनी बड़ी वीडियो होगी। रोहतक, ये आपको दिख रहा होगा रोहतक, 22 के 22 ज़िलों में से ये हमारा रोहतक है। ठीक है, रोहतक और दादरी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रोहतक और दादरी सिर्फ एक ऐसे दो डिस्ट्रिक्ट हैं भाई जिनकी सीमा किसी दो अन्य राज्यों से या किसी भी अन्य राज्य से नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती भाई? रोहतक और चरखी दादरी, दो ऐसे अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दो ज़िले हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से, भाई हरियाणा में तो ज़िलों से मिलती ही है लेकिन और किसी राज्य की सीमा से नहीं लगती भाई। जैसे कि ये पंजाब है, पंजाब से इनकी लग रही है, सिरसा की लग रही है, फरीदाबाद की लग रही है, जींद की लग रही है, कैथल की लग रही है, कुरुक्षेत्र की लग रही है, अम्बाड़ा की लग रही है, इसकी पंचकुला की लग रही है। भाई एचएसएससी के थ्रू अगर माना जाए तो हमारे जो राज्यों की सीमा कितने से लगती है? सिर्फ 4 से लगती है। और मैप के हिसाब से देखा जाए तो भाई 5 से लगती है। जैसे कि देखो भाई, पहला पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा दिल्ली, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा हिमाचल प्रदेश। ये आपको दिख रहा होगा कि 5 राज्य हैं, लेकिन एचएसएससी ने क्या माना है कि भाई सिर्फ 4 राज्यों से लगती है हमारी सीमा। जो हरियाणा है, हरियाणा की सीमा कितनों से लगती है? सिर्फ 4 राज्यों से लगती है भाई। कौन से माने ये अभी क्लियरली नहीं बताया कि कौन से 4 राज्य हैं भाई। ठीक है, उसके बाद भाई आपको एक चीज़ और बताते हैं, झील। एचएसएससी के मानना है कि हमारे झील जो हैं सिर्फ 5 ही हैं। ये दो चीज़ें हैं भाई इंपॉर्टेंट, जो आप याद रखना कि भाई सिर्फ 4 माना गया है। अगर एचएसएससी में क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हरियाणा की सीमाएं जो है कितने राज्यों से लगती है, तो कितने राज्यों से मिलती है? 4 राज्यों से। वैसे अगर 4 ऑप्शन में नहीं होना भाई तो आपका आंसर क्या होगा? 5 होगा। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में है तो एचएसएससी के थ्रू भाई कौन सा आंसर माना है? एचएसएससी ने 4 माना है। तो भाई रोहतक ज़िले के बारे में पढ़ते हैं। रोहतक हमारा ज़िला ये दिख रहा होगा आपको। तो रोहतक के बारे में आपको पता है कि रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को ही हमें रोहतक मिला था। 7 जिले मिले थे ना हमें, उसमें एक रोहतक भी था। रोहतक को भाई वैसे हरियाणा का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर है ना 44,212। उसमें से क्षेत्रफल कितना है रोहतक का? 1,745 वर्ग किलोमीटर जो है, कितना है? 1,745 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल मिला है रोहतक को मिला है भाई। उसके बाद देखो भाई, रोहतक का मुख्यालय कहाँ है? रोहतक में ही है। उपमंडल कौन से हैं? रोहतक है, सांपला है और महम है। ये उपमंडल है। जैसे कि मंडल कौन सा हो गया भाई? रोहतक हो गया। मंडल वैसे हमारे 6 हैं। इसके बारे में एक वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन से मंडल में कौन से ज़िले आते हैं भाई। रोहतक एक मंडल है। रोहतक के मंडल में कौन से उपमंडल आते हैं भाई? रोहतक आता है, सांपला आता है और महम आता है भाई। अब यहाँ पे रोहतक में तहसील कौन सी हैं? आपको पता है, रोहतक तहसील है, सांपला है, जो कलानौर है और महम है। ये जो है तहसील है। अब उप तहसील पूछ लिया जाए आपसे तो रोहतक में सिर्फ एक उप तहसील है। कौन सी है? लाखन माजरा। अब खंड पूछ लिया जाए तो भाई जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये नाम, रोहतक, सांपला, महम, कलानौर, ये लाखन माजरा, सारे खंड में आ जाएंगे। खंड में कौन से आ जाएंगे भाई? जितने भी तहसील, उप तहसील और मंडल जो हैं सब कुछ किस में आ जाएंगे? खंड में आ जाएंगे। रोहतक हो गया, सांपला हो गया, महम हो गया, कलानौर हो गया और लाखन माजरा हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं भाई? खंड में आ जाते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, चल लेना है तो, और लिखना है तो लिख लो, क्योंकि भाई जिले हर जिले कराएंगे हम, 22 के 22 जिले कराने वाले हैं। उसमें आपको बहुत अच्छे से ये जिले कर लोगे ना, उसके बाद जीके ये समझ लो कि आपका 90% जो जीके है आपका हरियाणा जीके कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखो भाई, हरियाणा अगर रोहतक में आपसे पर्यटन स्थल पूछ लिए जाए, अगर रोहतक में आपसे पर्यटन स्थल पूछ लिए जाते हैं तो कितने पर्यटन स्थल, ये तो नहीं पूछा जाता कि कितने हैं, लेकिन कौन से हैं भाई वो पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि तिलियार झील, जो तिलियार झील जो है, तिलियार जो है एक पर्यटन स्थल है हमारा। क्या है? पर्यटन स्थल है भाई। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये कहाँ पे है, तो कहाँ पे है तिलियार झील? भाई ये आपके जो NH, भाई पहले तो NH10 नाम था भाई इसका, पहले बता देता हूँ आपको। NH10
जो नाम था भाई, जो रोहतक से हाईवे निकलता है, जो मेन हाईवे है, कौन सा, NH10 होता था भाई। लेकिन अब इसको कौन सा नाम, इसका नाम बदलकर कौन सा कर दिया गया है, NH9 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है भाई, NH9 कर दिया गया है। तो कौन से NH पे है भाई, नेशनल हाईवे पे है, 9 नंबर जो नेशनल हाईवे है उस पे हमारा कौन सा है, तिलियार झील है भाई। ये कितने में, 123 एकड़ में फैला हुआ है। कितने, 123 एकड़ में जो है फैला हुआ है। बहुत ही भाई आकर्षण का केंद्र है तिलियार झील। ये अस्थल बोहर जो पड़ता है, जो बाबा मस्तनाथ जी का मठ है उनके बिल्कुल नज़दीक पड़ता है भाई। उसके बाद देखो भाई क्या आता है, लाल मस्जिद। लाल मस्जिद आपको दिख रहा होगा कि लाल मस्जिद कैसी होगी, लाल तो भाई नाम है इसका लाल मस्जिद। लाल मस्जिद कहाँ पे है भाई, भिवानी स्टैंड। 1939 में जो व्यापारी थे हाजी आशिक अली, कौन थे, हाजी आशिक अली, इन्होंने क्या बनवाया था भाई, लाल मस्जिद को बनवाया था भाई। लाल मस्जिद के बारे में भाई बहुत सारी जो बातें हैं वो प्रसिद्ध हैं, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो लेखराम जी थे, लेखराम को क्या आता था भाई, बम बनाना आता था। क्या आता था, बम बनाना। जो भाई इसके एडिशनल जानकारी हैं वो भी आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि आपका HCS का भी पेपर आ रहा है भाई, तो थोड़ा डीपली भी कर लेते हैं भाई जिलों के बारे में। तो लेखराम थे, लेखराम क्या थे भाई, बम बनाते थे। इनको बम बनाने की जो है अच्छी जानकारी थी। जो भगत सिंह ने, कौन, जो हमारे भगत सिंह जी थे, भगत सिंह ने जो संसद में जो बम फेंका था ना, वो किसकी सहायता से बनाया था, लेखराम जी जो है हमारे, इन्होंने बैठ के कहाँ पे, लाल मस्जिद में बैठ के इसको बनाया था। और लाल मस्जिद कैसी है भाई, ये संगमरमर से बनी हुई है। नहीं, लाल मस्जिद नहीं भाई, ये शीशे वाली महल, चमेली जो है, चमेली बाज़ार में जो है संगमरमर से बनी हुई है। अब देखो शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है भाई, रोहतक में है। ये कहाँ पे है, चमेली बाज़ार, जो चमेली बाज़ार है रोहतक का, वहाँ पे है। और संगमरमर से इसका निर्माण किया गया है भाई। ये याद रखो लाल मस्जिद के बारे में। इंपॉर्टेंट कौन से हो गए भाई, तिलियार झील हो गया, लाल मस्जिद हो गया। पूछ लिया जाए शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, रोहतक में है। अस्थल बोहर मठ भाई, आपको पता है होली से पहले यहाँ पे क्या लगता है, मेला भी लगता है। 3 दिवसीय जो मेला होता है, 3 दिवसीय जो मेला है वो भी लगता है यहाँ पे। कहाँ पे लगता है, अस्थल बोहर मठ में, जो बाबा मस्तनाथ का मठ है वहाँ पे। ये क्या है, 8वीं शताब्दी में, कब भाई, 8th सेंचुरी में जो है श्री चौरंगीनाथ द्वारा बनवाया गया था भाई। किस द्वारा, आपसे पूछ लिया जाए किसने बनवाया था भाई, चौरंगीनाथ जी ने। 250 वर्षों पहले बाबा मस्तनाथ ने इसको पुनर्निर्माण करवाया था भाई। यहाँ पे मस्त अधीन जो बोलते हैं वो हुए थे, कौन हुए थे, बाबा मस्तनाथ जी। उसके बाद देखो भाई एक चीज़ और थी भाई, मैं बताता हूँ बाद में, साथ साथ में आपको, कि जो बलराम है, जो बलराम जी को आप जानते ही होंगे, कौन, बलराम, कौन थे भाई बलराम, श्री कृष्ण के भाई। श्री कृष्ण के भाई कौन थे भाई, बलराम जी। इनकी एक बहन थी भाई, कौन थी, सुभद्रा। कौन थी, सुभद्रा जी। सुभद्रा जी इनकी बहन थी। कृष्ण के भाई कौन थे, बलराम। तो जो बलराम की मूर्ति है ना भाई, वो कहाँ से मिली है भाई, बोहर से, अस्थल बोहर से मिली है। कहाँ से मिली है भाई, बलराम की जो मूर्ति है वो भी कहाँ से मिली है, अस्थल बोहर, रोहतक से। तो आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि बलराम जो श्री कृष्ण के भाई थे, या सिर्फ आपसे पूछ लिया जाए बलराम जी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो कहाँ से मिली है, रोहतक से। रोहतक में कहाँ से भाई, अस्थल बोहर से मिली है। उसके बाद देखो भाई ये महम की बावड़ी, क्या भाई, महम की बावड़ी, ये याद रखना भाई। महम में कौन सी है भाई, महम की बावड़ी है। ये महम की शान है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महम की शान है भाई। और किसने बनवाया था इसको भाई, शाहजहाँ के शासनकाल में सुदुद्दो कलाल ने 1656 ईस्वी में इसको बनवाया था। कब बनवाया था भाई, 1656 ईस्वी में इसको बनवाया था, शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया था। किसके शासनकाल में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। महम की बावड़ी कहाँ है, तो कहाँ है, रोहतक में है भाई। हरियाणा ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद शाहजहाँ ने शासनकाल में बना था शाहजहाँ के, और सुदुद्दो कलाल जो है इसने इसको बनवाया था। कब बनवाया था, 1656 ईस्वी में इसको बनवाया गया था। ये रोहतक के बारे में भाई कुछ इंपॉर्टेंट स्थल थे, और भी हैं, अभी देखते हैं उनके साथ साथ। ये देखो भाई गुरुद्वारा लाखन माजरा, कौन सा भाई, एक गुरुद्वारा है लाखन माजरा में, किसके लिए प्रसिद्ध है ये, मंजी साहिब।
किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? यहाँ पे क्या बोला जाता है, मंजी साहिब के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि भाई जो गुरु तेज बहादुर जी थे, गुरु तेज बहादुर जिनको दिल्ली में भाई शहीद होना पड़ा था, तो वो जब वो शहीद होने गए थे तो उससे पहले जो एक रात थी, जो उससे पहले की जो सब शहीद हुए भाई, उससे पहले की जो रात थी ना, वो उसने कहाँ गुजारी थी? लाखन माजरा के इस गुरुद्वारे में। मंजी साहिब जो गुरुद्वारा लाखन माजरा में है, वहाँ पे इन्होंने अपनी पहली रात जो है बिताई थी भाई। कहाँ पे बिताई थी? लाखन माजरा के इसमें मंजी साहिब गुरुद्वारे में। यहाँ तक ठीक है भाई। उसके बाद देखो दीनी मस्जिद, क्या आता है भाई? दीनी मस्जिद। ये दीनी भाई, ये मात्रा यहाँ से आएगी, दीनी मस्जिद। दीनी मस्जिद कहाँ पे है भाई? ये भी कहाँ पे? आपके रोहतक में ही है। कहाँ पे है? रोहतक में। सुल्तान अलाउद्दीन के शासनकाल में मंदिर को मस्जिद के रूप में बना दिया गया। क्या था भाई? ये पहले मंदिर था, फिर इसको मस्जिद बनाया गया। सन 1947 के बाद फिर इसको मस्जिद के रूप में बना दिया गया भाई। मस्जिद के रूप में जो है बना दिया गया। इसका नाम क्या रखा गया भाई? दीनी मस्जिद। ये भी कहाँ पे? आपके रोहतक में है भाई। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट HSSC में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया होगा। गौकर्ण का तालाब कहाँ है? गौकर्ण का तालाब कहाँ है भाई? रोहतक में है। गौकर्ण महाराज के नाम से इसको प्रसिद्ध किया गया है भाई। आपको पता है भाई कर्ण जो थे कितने दानवीर थे, ये सभी को पता है। तो उनके जो गौकर्ण का तालाब जो कहाँ पे माना जाता है भाई? ये भी कहाँ पे? आपके रोहतक में माना जाता है भाई। उसके बाद नौरंग पर्यटन स्थल भाई, ये भी आपके लिए महम में है। ये कहाँ पे है भाई? महम, रोहतक के महम में ही है नौरंग पर्यटन स्थल भाई। इसी को क्या बोला गया है? महम चौबीसी का चबूतरा। इसी नगर में क्या है? आपके जो महम है ना, महम के अंदर क्या है? चौबीसी चबूतरा है भाई। क्या है? चौबीसी चबूतरा है भाई। भाई इसमें है ना जो 24 गांवों की पंचायत होती है। अभी तो न्यूज़ में आप बहुत सुन रहे होंगे, 24 गांवों की जो पंचायत होती है, जो फैसला लिया जाता है भाई। जैसे कि अभी महम में ये फैसला लिया गया था कि भाई जो ये चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है भाई। किसान आंदोलन में क्या होगा भाई कि हर गांव से, हर घर में से एक किसान जो है जाएगा। तो ये भी फैसला कहाँ लिया गया भाई? 24 गांवों की पंचायत कहाँ बैठी थी? महम 24 चबूतरे पे बैठी थी। उसके बाद भाई महम के हमने बावड़ी तो करी ली भाई। महम में क्या है? एक बावड़ी है, वो बहुत प्रसिद्ध है भाई। और महम 24 चबूतरा प्रसिद्ध है। उसके बाद देखो भाई जो नकुल दिग्विजय है, जो महाभारत भाई, महाभारत से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ग्रुप डी में। HSSC जो ग्रुप डी का एक बार पेपर हुआ है भाई, 4 शिफ्टों में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे महाभारत में। तो उसमें ये क्वेश्चन देखो, नकुल दिग्विजय में क्या मिलता है? महाभारत के नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन बताया गया है। यहाँ प्राचीन काल में राजा कार्तिकेय, कौन से राजा थे भाई? राजा जो है कार्तिकेय थे, उनका राज था। अब भाई कुछ चीज़ें हैं जो हम लिख के करेंगे, जो आपको लिख के, हरियाणा का पहला आकाशवाणी भाई ऐसे लिख लेते हैं, हरियाणा का पहला आकाशवाणी। आकाशवाणी कहाँ खोला गया था भाई? ये भी कहाँ खोला गया था? रोहतक में खोला गया था। कहाँ खोला गया था भाई? रोहतक में खोला गया था। पुलिस लाइन के बिल्कुल नज़दीक है, रोहतक पुलिस लाइन के। ये कब खोला गया था? 8 मई 1976 में। इसको भाई ये याद रखना कि अगर रोहतक के बारे में आपसे ज़्यादा मोस्टली चीज़ें पूछ रही जाए तो 76 याद रखना। 76, 8 मई 1976। ये चीज़ें बहुत मतलब कि मोस्टली चीज़ें 76 में ही हुई हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ भाई, MDU जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, वो भी कब बनी? 1976 में बनी भाई। कब बनी थी? MDU 1976 में बनी थी। उसके बाद देखो भाई 76 से पहले आप भाई एक चीज़ और MDU के बारे में, अगर आपसे करंट अफेयर का पिछला पूछ लिया जाए तो 2019, 2021 में 2020 में जो है मतलब कि स्वच्छ यूनिवर्सिटी भाई, सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ यूनिवर्सिटी जो है किताब किसको मिला था भाई? MDU को ही मिला था। किसको मिला था? MDU को मिला था। ये भी कब बनी थी भाई? 1976 में बनी थी। उसके बाद रोहतक में क्या है? PGIMS है भाई। PGIMS है, जिसमें PGIMS में कहाँ रोहतक में है भाई? हरियाणा के एकमात्र ही है जहाँ पे रोहतक में, दूसरा तो कहाँ है भाई? चंडीगढ़ में है।
तो उसके बाद देखो रोहतक में है। इसकी स्थापना कब बनी हुई थी भाई? 1960 में। 76 याद रखोगे तो 6 रखोगे तो भी आपका याद रह जाएगा भाई। कहाँ पे है भाई? जो पीजीआईएमएस कहाँ पे है? रोहतक में है भाई। पंडित भगवत दयाल जो हरियाणा के सीएम थे, फर्स्ट सीएम, उनके नाम पे ही इनको रखा गया भाई। पीजीआईएमएस तो कब बना? 1960 में। लेकिन भाई इसको यूनिवर्सिटी, जो पढ़ने के लिए जो बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है भाई, डॉक्टर बनते हैं, नर्स बनते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करके डॉक्टर बनते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी कब बनाई गई भाई? 2008 में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया। कौन सी यूनिवर्सिटी बनाया गया? पंडित भगवत दयाल शर्मा। उसके बाद भाई रोहतक से, और देखो भाई रोहतक से समाचार पत्र निकाले गए थे। समाचार पत्र, समाचार पत्र 2 पत्र निकाले जाते हैं भाई रोहतक से। तो सबसे पहला कौन सा था भाई? कौन सा था? जाट गजट। कौन सा? जाट गजट। ये दूसरा कौन सा है भाई? मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ में। दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि जो है समाचार पत्र कहाँ से निकाला जाता है? हरियाणा के रोहतक से। ये अभी भी निकलता है भाई। ये तो जाट गजट तो अभी बंद हो चुका है, लेकिन जो ये दैनिक हरिभूमि है ये कब से स्टार्ट हुआ था भाई? 5 सितंबर 1996, 1996 से 5 सितंबर ऑफ 1996 से क्या शुरू हुआ था? दैनिक हरिभूमि। और इसका अभी भी कहाँ पे सेंटर कहाँ पे है भाई? रोहतक में ही है। उसके बाद महम में भाई, महम के बारे में देखते हैं। महम, महम में क्या है भाई? शुगर मिल है, इसलिए इसको रोहतक को क्या बोला जाता है? शुगर सिटी भी कहा जाता है। इसीलिए रोहतक को क्या बोला जाता है? ये आप लिख लेना भाई कि रोहतक को क्या बोला जाता है? शुगर सिटी भी कहा जाता है। वैसे तो रोहतक को क्या बोला जाता है भाई? एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब। एजुकेशन हब जो किसको बोला जाता है? रोहतक को बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखना भाई, एजुकेशन हब किसको बोलते हैं? रोहतक को बोलते हैं। उसके बाद एक प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम देख लेते हैं छोटा सा। उससे पहले महम के शुगर मिल है भाई। महम में क्या है? एक निंदाना गांव है। कौन सा गांव है? निंदाना गांव। यहीं से क्या बोला गया है? जो हमारे सीएम हैं, सीएम कौन है इस टाइम पे? मनोहर लाल जो खट्टर। कौन से सीएम है भाई? 10वें सीएम हैं। क्रम अनुसार तो इनका कौन सा नंबर आता है? 10वां सीएम आता है। और कौन से लाल हैं भाई? चौथे लाल हैं। देवीलाल, बंसीलाल और भाई मनोहर लाल। एक चौथे कौन थे भाई? कमेंट करके बताना चारों लाल के बारे में, कौन से लाल हैं चारों। चौथा लाल कौन सा है? मनोहर लाल। तो कौन से सीएम है भाई? 10वें सीएम है। इनका जन्म जो माना जाता है भाई, जन्म माना जाता है, कहाँ माना जाता है भाई? निंदाना गांव में इनका जन्म हुआ था भाई। उसके बाद जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनके बारे में देखो भाई। पहले कौन से? हमारे सर छोटू राम। जो सर छोटू राम जी हैं वो कहाँ से हैं भाई? रोहतक से ही हैं भाई। इनको क्या बोला जाता है? पहली बात तो ये देखो कि कहाँ से हैं? रोहतक से हैं। अभी आपको पता भी होगा जो सांपला है, सांपला का नाम जो बदल के क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम जो है कर दिया गया है भाई। उसके बाद भाई इनको भाखड़ा नांगल जो डैम है, जो भाखड़ा नांगल डैम है, मैंने डैम की जो वीडियो है बना के डाल रखी है भाई। आपको चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, नेशनल जीके की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो भाखड़ा नांगल का जो जनक नायक बोला जाता है, जनक नायक कह दो भाई या कुछ भी बोल दो आप, जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे हरियाणा जीके में पूछ लिया जाए जनक किसे कहा जाता है भाखड़ा नांगल का, तो किसको कहा जाता है? सर छोटू राम को भाई। इन्होंने क्या किया था? जो बिलासपुर था, कौन सा भाई? आपको लिख के बताता हूँ। बिलासपुर के जो राजा थे उनके साथ संधि करके इसको तैयार किया था। किसको? भाखड़ा नांगल डैम को। और भाई इनको एक नाम से और जाना जाता है, किसानों के मसीहा। किसानों के मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपका एचएसएससी में पूछा जा चुका है। क्या पूछा जा चुका है? किसानों के मसीहा कौन है? सर छोटू राम को जो है कहा जाता है। उसके बाद भाई एक मिनट में इसको रब कर लेता हूँ भाई। उसके बाद देखो भाई रणबीर सिंह हुड्डा।
सांगी गांव को आप जानते होंगे, वहीं से इनका जन्म स्थल है भाई। रणवीर सिंह हुड्डा, ये किसके पिताजी हैं भाई? जो हमारे जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उनके दादाजी लगते हैं भाई, भूपेंद्र सिंह के पिताजी हैं। किनके? जो हमारे सीएम रह चुके हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मतलब कि सर्वश्रेष्ठ जो सांसद, जो राजनेता का जो खिताब है वो भी इनको मिल चुका है। किनको मिल चुका है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा। भाई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप अगर कोई बाहर का है तो वो उससे पूछ ले जाए दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ से हैं, तो वो भी कहाँ से है। ये सब इनका जो काम माना जाता है रोहतक से ही है भाई। उसके बाद रणदीप हुड्डा, जो फिल्म में काम करते हैं भाई, अभिनेता हैं। कौन है भाई? रणदीप हुड्डा। ये भी कहाँ से हैं भाई? आपके रोहतक से हैं भाई। वैसे तो बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो भाई जेपी कौशिक हैं। पूछ लिया जाए जेपी कौशिक का संबंध कहाँ से हैं, तो रोहतक से हैं। उसके बाद ममता खरब भाई। कौन भाई? ममता खरब। ममता खरब कौन है भाई? आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है? हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। हॉकी टीम की कैप्टन रह चुके हैं भाई। इनको किस किस नाम से जाना जाता है भाई? इनको है ना गोल्डन गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। इन्हें भाई ममता खरब जो हैं इनको भीम अवार्ड, भाई अवार्डों के बारे में आपको एक वीडियो बना के दूंगा कि सर्वश्रेष्ठ किस चीज़ में कौन सा भाई जो अवार्ड है वो। खेल में तो भीम अवार्ड आपका सर्वश्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन पूछा चुका कि भाई भीम अवार्ड मिला है कि नहीं मिला है। सर्वश्रेष्ठ जो खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? खिलाड़ियों को मिलने वाला भीम अवार्ड है। उसके बाद भाई साक्षी मलिक। कौन सी भाई? साक्षी। भाई आपको पता है इनका संबंध किससे है? कुश्ती से भाई। 1992 में जन्मी। ये कहाँ पर जन्मी? रोहतक में भाई। रोहतक से इनका संबंध है। जो साक्षी मलिक है इनका संबंध भी कहाँ से है भाई? रोहतक से है। उसके बाद सुभाष घई भाई। सुभाष घई। और भाई इन्हीं के भाई हैं अशोक घई। ये क्या करते हैं भाई? फिल्म बनाते हैं, फिल्म निर्माता हैं। कौन है भाई? फिल्म बनाते हैं। ये भी प्रसिद्ध है। ये कहाँ से है? इनका संबंध कहाँ से है भाई? इनका संबंध भी कहाँ से है? रोहतक से है आपका। उसके बाद भाई एक बार इसको रब कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। देखो कि भाई रोहतक में और क्या है? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रोहतक। हरियाणा में सबसे पहला IIM कहाँ पे था भाई? रोहतक में था। IIM कहाँ पे है? अभी रोहतक में ही है भाई। हरियाणा का सबसे पहला IIM है ये। कब खुला था भाई? 2009 में इसको खोला गया था। कहाँ था भाई? पहले तो ये MDU कैंपस, जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इसका जो कैंपस हुआ करता था, लेकिन अब इसको कुछ दूर 8-10 किलोमीटर दूर भाई एक गांव पड़ता है सुनारिया गांव में इसको शिफ्ट कर दिया गया है भाई। उसके बाद भाई हरियाणा में और क्या है? रोहतक में भाई चौधरी बंसीलाल स्टेडियम है। चौधरी बंसीलाल स्टेडियम है। ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है भाई। ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पे भाई बहुत सारे मैच भी होते हैं। आपने सुना भी होगा लाहली। कौन सा भाई? लाहली क्रिकेट स्टेडियम है भाई। यहाँ पे एक चौधरी जो बंसीलाल के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा कि भाई सबसे कम उम्र के जो CM बने थे, सबसे कम उम्र के CM कौन बने थे? मैंने आपको बता रखा है CM वाली वीडियो में। 41 वर्ष की आयु में ये CM बने थे भाई। कौन बने थे? चौधरी बंसीलाल भाई। ये देश जो हमारा भारत देश है, भारत देश के एकमात्र रक्षा मंत्री रह चुके हैं। आपातकाल के दौरान इनको रक्षा मंत्री बनाया गया था भाई। विकास पुरुष जो माने जाते हैं, हरियाणा के जो विकास पुरुष माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? विकास पुरुष जो माना जाता है, किसको माना जाता है? हरियाणा के किसे माना जाता है? चौधरी बंसीलाल को ही क्या माना जाता है? हरियाणा के विकास पुरुष माना जाता है। उसके बाद भाई एक बहुत ही सुंदर और भाई बहुत ही मतलब कि लुभायक, आप राग नहीं मान सकते उसे,
वो किसने गाई थी आप बताइएगा? दयाचंद मायना। ये मायना गांव से संबंध रखते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया था? दयाचंद मायना। भाई ये इनको है ना हरियाणा का जॉन मिल्टन, क्या? जॉन मिल्टन। ये क्वेश्चन भाई पूछा गया था आपसे, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? दयाचंद है अपने HSSC में। भाई ये कम से कम भी मतलब ये मान लो कि जो हर साल पेपर होते हैं उसमें 2-4 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दयाचंद जो मायना है उनका संबंध कहाँ से है? तो रोहतक से संबंध है इसका। इनको क्या कहा जाता है भाई? हरियाणा का जॉन मिल्टन जो है किसे कहा जाता है? दयाचंद मायना को। भाई इनकी एक प्रसिद्ध रागनी है, कौन सी है भाई? पानी आली पानी प्या दे, क्यों अणबोल खड़ी होगी, के कुएं का नील सपट गया, ठाकर डोल खड़ी होगी। भाई ऐसा एक आपने रागनी सुनी होगी, वो किसने गा रखी है? उनके गायक कौन है भाई? दयाचंद मायना। इसलिए भाई ये बहुत प्रसिद्ध हुए थे भाई। उसके बाद देखो भाई कुछ 1-2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट है भाई, थोड़ा सा और रह गया। तो क्या है भाई? मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है आपको पता है? मेले भाई रोहतक में 2 मेले लगते हैं, 2 मेले लगते हैं। कौन से लगते हैं? एक तो भाई मस्तनाथ का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है भाई, मैंने आपको बताया था होली से पूर्व जो है 3 दिवसीय मेला लगता है, 3 दिन का मेला लगता है। दूसरा कौन सा लगता है भाई? जमुना दास का मेला। जमुना दास का मेला जो कहाँ लगता है? ये भी कहाँ लगता है? रोहतक में लगता है भाई। 2 मेले लगते हैं भाई। रोहतक की जो प्राचीन हिस्ट्री के बारे में अगर आप पूछो तो भाई रोहतक 1858 18वीं ईस्वी में भाई 1858 से लेके भाई 2 लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से याद रहेगा 1884 तक भाई जो रोहतक है किसके अंडर में था भाई? हिसार के अंडर में था। ये थोड़ी कुछ चीज़ें हैं भाई, अगर आपका HCS लेवल का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जानना जरूरी है। HCS लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 1858 से लेकर 1884 तक भाई रोहतक किसके अधीन था? हिसार के अधीन था, हिसार में मिला हुआ था भाई। उसके बाद देखो भाई 84 से लेके 1884 से ही लेके 1910 तक भाई किसका ये पार्ट बना रहा? जो हमारा NCR है इस टाइम पे दिल्ली, जो NCR दिल्ली है हमारा, दिल्ली के जो क्षेत्र है उसमें इसको मिला दिया गया। पहले किसका हिस्सा था भाई? ये हिसार का हिस्सा था। उसके बाद 84 से लेके 1910 तक किसका हिस्सा रहा भाई? ये दिल्ली का हिस्सा बन के रहा। उसके बाद 1910 से लेके 1912 तक जो रोहतक है भाई, फिर किसका जिला भाई? किसके अंडर कर दिया गया? अम्बाड़ा के। पता है ना 1857 की जो क्रांति है उसका जो केंद्र माना जाता है वो भी अम्बाला को माना जाता है, उसके बाद रोहतक को माना जाता है। तो रोहतक क्या था भाई? 1912 से लेके 1857 मतलब कि 1857 तो इनके बीच में आ जाता है, उससे पहले आ जाता है, लेकिन 1912 में भाई किसके अंडर कर दिया गया इसको? अम्बाड़ा के अंडर। 1942 के अंडर है। फिर रोहतक अलग भाई, अलग से अपना साथ में रहा भाई। और भाई कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट भाई, जैसे कि इसका लिंग अनुपात के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं रोहतक के बारे में। रोहतक का जो लिंग अनुपात है, रोहतक के बारे में जो लिंग अनुपात के बारे में कर ले तो भाई जो अगर आपको ये करना है कि भाई जो जब रोहतक बना तब कब कितना था, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रख लो कि इस समय पे कितना है और भाई सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे कम की कहाँ पे है। तो भाई इस समय पे ये जो क्या बोलते हैं लिंग अनुपात नहीं भाई, ये जो क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल प्रति वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल कितना मतलब कि एक लोग के बीच में किलोमीटर बढ़ता है, तो वो कितना बढ़ता है भाई? 608। कितना बढ़ता है भाई? 608 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर जो है हिस्सा आता है भाई। और लिंग अनुपात के बारे में मैं आपको बता ही देता हूँ भाई, 867 है। कितना है भाई? 867। ये लिंग अनुपात कहाँ का है भाई? रोहतक का है। आप ये सोचो कि भाई बताते बताते रुक गए, तो कितना है? 867, उल्टा याद रखना, 678 किसका है भाई? रोहतक का है। जो रोहतक का प्रति वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल बंटवारे में आता है तो वो कितना आता है? 608 वर्ग प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर आता है भाई। ठीक है। उसके बाद भाई जनसंख्या आपसे पूछ ली जाए तो जनसंख्या कितनी है रोहतक की? रोहतक की जनसंख्या अगर पूछ ली जाए तो भाई 10.5 लाख के करीबन है।
10.5 लाख है। अगर भाई एग्जैक्ट वैल्यू आपको पूछ ली जाए तो देख लो भाई 10,61,204 व्यक्ति ये जो है जनगणना में आए। ये किसके अनुसार है भाई, ये याद रखना 2011 के अनुसार है। अब तो भाई बहुत बढ़ चुकी होगी। 10 की अगर वृद्धि के बारे में आपसे पूछ लिया जाए 2000 मतलब कि 2001 से लेकर 2011 तक वृद्धि हुई होगी तो वो कितनी मानी गई थी, 12.6। 01262 है ना भाई, तो आप याद रखना 01262 रोहतक का पिन कोड है, उसमें 12.6 जो है वृद्धि दर मानी गई थी प्रति 10 वर्ष में भाई। और एक चीज़ देख लेते हैं, साक्षरता दर 2011 के अनुसार जो हरियाणा में रोहतक है उसका जो साक्षरता दर कितना माना गया था, 80%। कितना भाई, 80%। अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो 79.4%। क्या है भाई ये आपकी साक्षरता दर। भाई सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो कहाँ पे है देश में, वो बताना मुझे। भाई लिंग अनुपात आपको बता दिया मैंने। उसके बाद जो रोहतक में कलानौर है भाई, कलानौर के बारे में पूछ लिया जाता है भाई। कलानौर के जो संस्थापक थे, कलानौर के संस्थापक कौन थे भाई। ये दो जो कलानौर बना हुआ है ना, ये 2 नामों से बना हुआ है। किससे, काला प्लस नूर, ये 2 भाई थे भाई। क्या थे, ये 2 भाई थे। इन्होंने किसको बसाया था भाई, कलानौर को बसाया था। तो इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं भाई, काला और नूर माने जाते हैं। ये दोनों भाई थे, कलानौर इसका नाम रखा गया भाई। एक चीज और, इंडो ग्रीक के सिक्के, इंडो ग्रीक के सिक्के, ये आपसे क्वेश्चन पूछा चुका है। सिक्के कहाँ मिले भाई, खाकर खोखरा कोट रोहतक में। उसके बाद महात्मा बुद्ध की मूर्ति, महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ मिली है भाई, आपके बामनवास गांव जो है रोहतक में, वहाँ मिली है। तो आपसे पूछ लिया जाए भाई कि रोहतक में महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली थी, तो बामनवास में मिली थी भाई। उसके बाद आपको बता दिया भाई कि यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है भाई। एक राज्य फिल्म बोर्ड भी है भाई। कौन सा है, राज्य फिल्म बोर्ड। ये भी कहाँ पे है, रोहतक में है भाई। बास्केटबॉल अकादमी भी है, अगर किसी बच्चे को बास्केटबॉल सीखनी है भाई। वैसे कबड्डी उसका क्या बोलते हैं, मिनी क्यूबा जैसे कि कुश्ती का, तो वो भिवानी को बोलते हैं। वैसे बास्केटबॉल की जो अकादमी है वो कहाँ पे है भाई, ये भी रोहतक में है भाई। मिट्टी का अगर मिट्टी पूछ ली जाए तो कौन सी मिट्टी है भाई रोहतक की, दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, दोमट मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि भाई हरियाणा के रोहतक से एक नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, यमुना नदी भाई। खेती पूछ ली जाए तो खेती रोहतक के बारे में पूछ लिया जाए तो कौन सी प्रमुख खेती कौन सी है, ज्वार की है भाई। भाई ये कुछ चीज़ें जो थी वो हरियाणा के बारे में थी और हरियाणा के रोहतक के बारे में थी। और एक चीज़ और है भाई, आपको पता होगा कि मंगलयान, हमारा मंगलयान जो है अंतरिक्ष में गया था, तो मंगलयान के जो नट बोल्ट थे ना भाई, तो क्या थे भाई, नट बोल्ट थे। वो कहाँ बने थे, रोहतक में बने थे। ये देख बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रोहतक कितना प्रसिद्ध है भाई, कि जो मंगलयान के जो नट बोल्ट थे वो भी कहाँ बने थे भाई, हरियाणा के रोहतक में बने थे भाई। इसीलिए हरियाणा जो रोहतक है, रोहतक में नट बोल्ट की फैक्ट्री भी है भाई। ये जो है रोहतक के बारे में था। नेक्स्ट क्लास करेंगे अपन ऐसे ही हर एक ज़िले 22 के 22 ज़िलों के बारे में करेंगे भाई। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना भाई। जय हिंद, जय भारत।